Hello guys, welcome to UFC predictions. We will predict UFC 327 with Prohaska versus Orberg. Let's do predictions. चारे रकेटे और फ्रेजी पैड्रो एक्चुअली चारे कट्टे क्योंकि उसने जेडीएन एक सेकेंड आई फॉरगॉट देखते इसका रिकॉर्ड एक सेकेंड अच्छा हाँ माइक मोलेट और कार्लोस प्राटस माय बैड माइक मोलेट इज़ अ गुड रेसलर बट माइक मोलेट से उसने ग्राउंड एंड पाउंड खाया और कार्लोस प्राटस से लीवर शॉट से नॉकआउट बट आई फील लाइक ही इज़ अ गुड रेसलर तो चार्ली रेट्टे ये सर इजीएस्ट फाइट टू प्रोटेक्ट केविन गैस्टेलम क्योंकि वेसेंटे लुके लाइक कैसे बोलूँ वो एक वॉल्टर वेट है दोनों टेक्निकली वॉल्टर वेट होने चाहिए बट केविन गैस्टेलम को एक मिडिल वेट एक्सपीरियंस है और इजी के साथ उसने बहुत खतरनाक फाइट थी उसकी तो केविन गैस्टेलम बाय डिसीजन चार्ले पेल्डा और मार्को मेडोडिस आई फील चार्ले पेल्डा क्योंकि उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है और एक अच्छा रिकॉर्ड के साथ है तो चार्ले पेल्डिया तातानिया सुआरेस और लूपी गोमेस आई फील तातियाना सुआरेस क्योंकि जैंग वैली के साथ उसके एक अच्छी फाइट है और उसका एक चैम्पियनशिप एक्सपीरियंस है और उसका ग्रैपलिंग भी बहुत सॉलिड है लाइक लुपिना गोमेस को लाइक उसका टेक डाउन डिफेंस लाइक उसकी को भी रेसलर लाइक तातियाना सुआरेस जैसी इतनी भिड़ी तो आई फील तातियाना सुआरेस बाय डिसीजन लाइक ये जीत सकती है आराम से क्योंकि तातियाना सुआरेस बहुत टेक्निकल रेसलर है लाइक वो बड़ा सा फाइट थोड़ा बहुत बोरिंग होता है बट तुम्हें लाइक जांग वैली जितना टेक डाउन डिफेंस होना चाहिए तब जाके आई फील लाइक तुम हरा पाओगे इसको चलो मोस्ट लाइक लोग ओके मटियस गैमरॉड और इस्ट्वा रेबेकी आई फील मटियस गैमरॉड क्योंकि रेबेकी इज लाइक एक अच्छा स्ट्राइकर है बट वो एक ग्रैपलर किस लेवल का है लाइक उसका टेक डाउन डिफेंस इतना अच्छा है कि नहीं वो अभी तक अनश्योर है और मोस्टली मटीरियल्स गैमरॉड लोग बोल रहे हैं कि लाइक कुछ लोग रेबेकी को चूज कर रहे क्योंकि लाइक उसका वो एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट है बट आई फील लाइक मटीरियल्स गैमरॉड का रेसलिंग इज़ वेरी गुड और लाइक वो डस्टिन पोरियर को हेल्प भी किया था अगेंस्ट इस्लाम माचेव तो इट विल बी बेनिफिशियल तो मटीरियल्स गैमरॉड कैन विन इजीली बाय अ डिसीजन और अ फिनिश बट आई फील मोस्टली अ डिसीजन जाएगा क्योंकि ये मटीरियल्स गैमरॉड एक पॉइंट रेसलर है तो मटीरियल्स गैमरॉड बाय अ डिसीजन क्योंकि मटीरियल्स गैमरॉड बहुत टेक्निकल रेसलिंग करता है तो मटीरियल्स गैमरॉड केविन हॉलैंड और रैंडी बाउंड तो आई फील केविन हॉलैंड क्योंकि सेम फाइटर स्टाइल है पर केविन हॉलैंड ज़्यादा टेक्निकल रहते फील्ड में और एक लोग शॉट खा सकते हैं अच्छा लाइक नॉट लाइक रैंडी ब्राउन की वो गैब्रियल बॉन्डफिन से गूफी नॉकआउट हो जाए और जेडीएम से लाइक वो हाँ आई फील लाइक जेडीएम को अच्छा फाइट दिया था केविन हॉलैंड ने ना कि रैंडी ने तो आई फील केविन हॉलैंड बाय डिसीजन की राउंड टू नॉकआउट सबसे मेरा फेवरेट लाइक सबसे डिसअपॉइंटेड प्रोस्पेक्ट एरन पीको वर्सेस मेट्रोसू पिटबुल आई फील लाइक एरन पीको वो स्टुपिडिटी ना करे लाइक लेरॉन के साथ किया तो लाइक ज़्यादा ओवर एग्रेसिव होना तो ही आई फील लाइक एरन पीको जीत सकता है इसलिए क्लियर फाइट है इसके लिए क्योंकि मेट्रो से पिटबुल बहुत गन शायर रहता है उसके अपोनेंट के साथ लाइक वो एक परफेक्ट शॉट के लिए वेट करता है और एरन पीको उसको ना दे तो और उसका ओवर एग्रेसिव होना लाइक ज़्यादा इस फाइट में होना सेंस बट यही फाइट उसको डराती मुझे डराता क्यों है क्योंकि एरन पिको लाइक वो लाइक मेट्रो से पिटबुल जैसे ही हालत लाइक लेरॉन के साथ ऐसे हालत हुआ तो वैसा हालत होने के चांसेस हो सकते हैं क्योंकि मेट्रो से पिटबुल ऐसा फाइटर है वो ज़्यादा उसके साथ तुम्हें डिस्टेंस नहीं मेंटेन किए तो वो तुम्हें एक रॉकी पंच मार सकता तो आई फिर भी एरन पिको एक अच्छे जिम से आता है जैक्सन एमएमए करके और वो चमाएव और आर्मान के साथ ज़्यादा ट्रेनिंग में रहता है तो आई फील एरन पीको
और बहुत टैलेंटेड भी है, लाइक इसका रेसलिंग कैपेबिलिटी इज़ वेरी गुड। लाइक मोवजार के साथ मैं एक हॉट टेक दे सकता हूँ, लाइक मोवजार को हरा सकता है बंदा, इट्स लाइक उसकी रेसलिंग की कैपेबिलिटीज के हिसाब से। तो एलन पिको बाय राउंड 2 नॉकआउट। कब स्वॉनसन का रिटायरमेंट फाइट है और अगेन नेट लेवर, दोनों एक खतरनाक, लाइक कब स्वॉनसन का रिटायरमेंट फाइट लाइक होने वाला है, तो आई फील उसको एक इजी अपोनेंट ही दिया जाएगा, तो कब स्वॉनसन बाय राउंड 3 नॉकआउट, क्योंकि वो एक लेट नॉकआउट आर्टिस्ट है। तो लाइक वो मोस्टली टीकेओ से जाते हैं, तो टीकेओ वाले बंदे, एक शायद मैं वीडियो निकालूंगा टीकेओ और नॉकआउट के ऊपर, तो वो देखेंगे बाद में। तो कप सॉन्सन बाय राउंड 3 नॉकआउट। डोमिनिक रेयास और जॉनी वॉकर। आई फील सैड फॉर रियाज, बट आई फील रियाज जीत जाएगा ये फाइट, क्योंकि रियाज एक वेरी टेक्निकल बॉक्सर है और टेक्निकल रनना पसंद करता है। जॉनी वॉकर एक बहुत वाइल्ड स्टाइल लेके आता है, तो बट वो लाइक रियाज कंपोज रहा, तो आई फील रियाज कैन पुल इट ऑफ वेरी इजीली। तो डोमिनिक रियाज बाय राउंड 2 नॉकआउट विल बी बेस्ट। तो डोमिनिक रियाज बाय राउंड 2 नॉकआउट। जॉश हॉकी और कर्टिस ब्लेड, ये लाइक जॉस हॉकी के लिए सबसे बड़ा स्टेप अप दिया है उसको। लाइक आई फील लाइक कर्टिस ब्लेड कैन टेक इजी विन, क्योंकि जॉस हॉकी इतना बड़ा हैवी वेट नहीं है उतना लोग सोचते हैं। वो लाइक अराउंड लाइट वेट की कैटेगरी में आ जाता है, वो प्रॉपर हैवी वेट भी नहीं बना पाता। और कर्टिस ब्लेड एक ट्रू हैवी वेट है, तो आई फील कर्टिस ब्लेड वो बेसिक टेक डाउन डिफेंस कर लेगा और जॉस हॉकी को बहुत अच्छे से फीट में स्कूल कर पाएगा। लाइक जॉस हॉकी का एग्रेसिव स्टाइल को काउंटर रिएक्ट कर पाएगा, और कर्टिस ब्लेड को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस सीजन में। तो कर्टिस ब्लेड बाय राउंड 2 नॉकआउट। मोस्टली ये फाइट बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, बट जॉस हॉकी पुल ऑफ किया तो बहुत इम्प्रेसिव रहेगा, बट मोस्टली नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत यंग है और उसका टाइम लाइक उसना एक्सपीरियंस की बात आती है। लाइक क्या लोनी कैरवा वर्सेस मरीनो के केस में ऐसा हुआ था वैसा ही, बट देखते मोस्टली कर्टिस ब्लेड ही पुल ऑफ कर लेगा एक विन। बट ये फाइट बहुत इट्स लाइक 60-40 जैसा रेशियो समझो, कर्टिस 60 और जॉस हॉकी 40। तो नेक्स्ट फाइट अजमत मज़कोनफ और पोलो कोस्टा। आई फील लाइक पोलो कोस्टा, हाँ पोलो कोस्टा अपना विंटेज फॉर्म में आया है, तो आजमास इस लाइक रॉयल होमेरोव जैसे ही इसका स्टाइल है। वो एक पावर शॉट मारता है, और पोलो कोस्टा एक टफ फाइट रहेगी इस बंदे के लिए टेक्निकली मोर देन खलील राउंडरी, क्योंकि पोलो कोस्टा एक बहुत डिस्टेंस मैनेज अच्छा कर पाता है अपने अपोनेंट पे, और वो उसके अपोनेंट के हिसाब से लाइक पे। और मजा कौन और लोग भूल जाते पोलो कोस्टा का चिन्ह बहुत अच्छा है, और वो उसका वेट कट भी बहुत कम ही होएगा। तो आई फील पोलो कोस्टा जीत बाय डिसीजन। नेक्स्ट फाइनल फाइट ऑफ यूरी प्रोहास्का वर्सेस कार्लोस ओबर्ग। आई फील लाइक ये फाइट थोड़ा लंबा डिस्कस करना है, इट्स लाइक ये मोस्ट वैसे आफ्टर UFC 326 इज लाइक मोस्ट 50-50 फाइट एवर, क्योंकि ये दोनों का टेस्ट फाइट रहेगा। लाइक यूरी पावर्स का अडेप्ट कर पाते हैं कि कार्लोस ओबर्ग के पास उतना पावर है कि नहीं, ये दोनों के डिसीजन के ऊपर ये फाइट जीती जा सकती है। आई फील लाइक यूरी पावर्स का कैन विन इजीली, क्योंकि कार्लोस ओबर्ग एक कंफर्ट ढूंढता है, उसको एक सेफ डिस्टेंस मिला तब जाके वो अच्छा परफॉर्मेंस दे पाता है। बड़ा लाइक उसका वही एक कार्लोस की पावर एलेक्स जितनी रही तो ही वो जीत पाएगा, और मुझे नहीं लगता उतनी एलेक्स जितनी उसके पास पावर रहेगी टू शो रिस्पेक्ट टू हिज अपोनेंट। लाइक यूरी पावर्स का उसको वो कंफर्ट दे नहीं पाएगा, क्योंकि वो एंगल कट्स बहुत खतरनाक रहता है, क्योंकि बट हाँ
कार्लोस की टीम शायद वो खलील वाला गेम प्लान आना पसंद करेगी। लाइक खलील राउंडरी के पास सबसे बेस्ट गेम प्लान था फॉर यूरी प्रोहास का टेक्निकली, बट प्रोहास का वो टेक्निक वो वॉयलेंस में ब्लेंड होता है, उसका चिन बहुत खतरनाक है। लाइक थोड़ा खलील के पास ज़्यादा पावर होता तो वो प्रोहास का को नॉकआउट कर पाता था, बट प्रोहास का शायद चैम्पियन बनने से रहा भाई, वो चैम्पियन बन पाएगा शायद। बट और कार्लोस ओबर्ग ऐसा है बंदा है कि लाइक वो उसको डिस्टेंस नहीं मिला तो वो और स्क्रैप में कभी वो याद नहीं सकता, क्योंकि इसका लॉस भी बिकॉज एक स्क्रैप में गया था, इसके उसको एक लॉस इसके नाते ही पड़ा है। रॉस का कि वो सबसे बेस्ट एबिलिटी है उसकी स्क्रैपिंग करना, वो एक बहुत खतरनाक स्क्रैपर है। वो डिस्टेंस तोड़ तोड़ के एंगल कट्स करके मार सकता है अपने अपोनेंट को। लाइक एंगल कट्स इसका सबसे पावरफुल पॉइंट है प्रोवास्का का। इट्स लाइक यूरी प्रोवास्का इतना खतरनाक एंगल कटर है उसको कि लाइक कार्लोस ओबर्ग को रोकना बहुत प्रॉब्लमेटिक रहेगा, और कार्लोस ओबर्ग को सर्कल अराउंड उतना नहीं मिलेगा फ्रीली उतना चाहिए। तो बट लाइक कार्लोस ओबर्ग का पावर उतना रहा तो ही वो रिस्पेक्ट ले सकता है, कि मोस्टली आई डोंट फील लाइक कार्लोस की पावर उतनी है। तो आई फील यूरी प्रोवास्का बाय राउंड 2 नॉकआउट। आप बहुत बोल्ड प्रिडिक्शन है, क्योंकि हो सकता है, बट क्योंकि यूरी प्रोवास्का को एक बार एडजस्टमेंट मिल गया, आपको फिगर आउट कर लिया ना, वो फिनिश के लिए जाता है मोस्टली। तो वो खुद फिनिश होएगा कि वो दूसरे को फिनिश करेगा, लाइक सेम केस है एरन पी को। बट चलो, वी रन विद द प्रिडिक्शन ऑफ UFC 327 प्रोवास्का वर्सेस ओबर्ग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।